हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। वो महिमा और स्तुति के योग, जय जयकार और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। इस बेहतरीन और अच्छे समय के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और फिर एक बार आपके संग खुदा के कलाम को लेकर आपके संग मुखातिब हूँ। मुझे बहुत खुशी लग रही है और पिछले दिनों आपने खुदावंद के कलाम के द्वारा बरकत पाई है। मैं आपका हृदय से शुक्र करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ उन सारे लोगों के लिए, अच्छी गवाहियों के लिए जिन्हें खुदावंद ने शिफाएं दी, चंगाई दी। बहुत सारे लोग जो कोरोना में पॉजिटिव थे, परमेश्वर के फजल से खुदा ने उन्हें अच्छा किया और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पाई और वो अच्छे से हैं, शिफा में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद ने हम सबको सुरक्षित रखा है। एक छोटी सी बात आज की इस बेहतरीन समय में मैं आपके संग शेयर करना चाहूंगा और वो है हमारे दिन। कई बार जब हम अपनी जिंदगी के दिनों को देखते हैं तो हमें बहुत भय, हमें बहुत डर लगता है। हम सोचने लगते हैं कि ये कैसे होगा, कब होगा, हमारा जीवन कैसे आगे चलेगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे और हम अपने दिनों को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। आगे हमारे बच्चों की शादी का क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, प्राइवेट जॉब थी वो चली गई है। बहुत कुछ ऐसा भय हमारे जीवन में लगा रहता है। लेकिन एक आयत खुदा के कलाम से पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 31 अध्याय उसके 15वें पद में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। दाऊद खुदा का जन कहने लगा, मेरे दिन तेरे हाथ में है। खुदावंद के लोगों, इन दिनों का बनाने वाला खुदावंद है और जब खुदावंद हमारे साथ होता है तो इन दिनों में वो हमें फतेह बख्शता है, हमें बरकतें देता है, आशीष देता है, हमें चलना सिखाता है। लेकिन हमारे जीवन के दिन कहाँ है, किसके हाथ में, हमको नहीं मालूम। हमें ये सोचना है, हमें ये समझना है कि आज हमारे दिन किसके हाथ में, क्या संसार के हाथ में या परमेश्वर के हाथों में है। हम किसके चलाए चल रहे हैं, कौन सा जीवन हमारे जीवन के अंदर है। दाऊद कहने लगा, मेरे दिन तेरे हाथ में है। ये बालक ही था जब परमेश्वर ने इसे चुन लिया और चुनने के बाद प्रभु ने इसे अपना दास बनाया। हालांकि एक चरवाहा था लेकिन हमेशा इसने अपने दिनों को खुदावंद के हाथों में छोड़ा। मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ इसी खुदा के दास दाऊद से संबंधित। लिखा है खुदा के कलाम में, लगभग महीना गुजर गया था। लड़ाई होते होते फलिस्तियों और इस्राएलियों के बीच में लड़ाई चल रही थी और कई दिनों से जब ये लड़ाई चल रही थी, खुदा के कलाम के आधार पर पहला सामुएल उसका 17वां अध्याय उसके 14वें पद में लिखा हुआ है कि 6 हाथ और 1 बित्ता लंबा शख्स दहाड़कर हमेशा कहा करता था कि तुम में से यदि कोई ऐसा शख्स है जो मुझसे लड़ाई करे और मुझे हरा दे तो मैं अपनी सारी सेना समेत तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा, अपने लोगों समेत गुलाम हो जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें हराऊं तो तुम्हें मेरा गुलाम होना पड़ेगा। और बाइबल बताती है, लिखा हुआ है 17वें अध्याय पहले सामुएल के 24वें पद में कि इस्राएली अत्यंत भय खाकर वो डर जाते थे। उनके जीवन में बहुत भयंकर डर, बहुत भयंकर घबराहट होती थी क्योंकि उन्हें ये फिक्र थी कि आखिर उनकी जिंदगी के दिनों का क्या होगा। उन्हें मरना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे जीवित रहें, वो चाहते थे कि हमेशा जैवन जीवन जिए। लेकिन कई बार उनके जीवन में जब ये वाली परेशानी आ गई तब वो डरने लगे, घबराने लगे और चिंतित होने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के खादिम दाऊद के पिता यिशै ने दाऊद से कहा, जा, बहुत दिन हो गए तेरे भाइयों का समाचार नहीं मिला है, वो लड़ाई में लड़ रहे हैं खुदावंद की सेना की ओर से। और बाइबल में लिखा है वो जौ की चंद रोटियां लेकर उस युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। और जब वो वहां पर गया तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों, लिखा हुआ है कि उसने एक बड़ी ललकार को सुना जो जाति जूलियत नाम शख्स ललकार रहा था और कह रहा था कि यदि तुम में से कोई शख्स है जो मुझे हरा दे तो मैं अपनी सारी सेना समेत तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा, अन्यथा तुम्हें मेरा गुलाम होना पड़ेगा। जब उसने इस आवाज को सुना तो वो कहने लगा कि ये खतना रहित फलिस्ती कौन है जो जिंदा परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। इसी के पहला सामुएल 17वें अध्याय के 26वें पद में लिखा है, वो खतना रहित फलिस्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। खुदावंद के लोगों, और उसने कहा कि मैं तुझे मारूंगा। जब इस बात को उसके भाइयों ने सुना तो लिखा हुआ वो कहने लगे, तुझसे जंगल में चंद भेड़ बकरियां तो संभाली नहीं गई, तू यहाँ पर क्यों आया है? लड़ाई देखने, तमाशा देखने के लिए आया है? दाऊद ने कहा, ये तो एक निरी बात है। उसने जिंदा परमेश्वर की सेना को ललकारा है। उसने वहां से अपने मुंह को फेर लिया और वो फिर यही बात कहने लगा, ये खतना रहित फलिस्ती कौन है जो जिंदा परमेश्वर की सेना को ललकारता है, मैं इसे मारूंगा। और ये बात होते 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 राजमहल में पहुंची और जब वो बात राजमहल में पहुंची तो राजा शाऊल ने दाऊद को बुलवा भेजा और वो कहने लगा, तुम्हारा मन उसके कारण कच्चा ना हो, तुम मत घबराओ, मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ है वो मुझे जयवंत करेगा। शाऊल राजा बड़ा खुश हुआ कि एक शख्स मिला जो जाकर उससे लड़ सकता है, क्योंकि इस्राएली बहुत घबरा गए थे, बहुत डर रहे थे। उनके दिनों की चिंताएं सताने लगी थी, क्या वो जिंदा रह पाएंगे या गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे या मौत उनके गले लग जाएगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लिखा हुआ है कि
शाऊल राजा ने अपने सारे औजार और हथियार उसे पहना दिए, लेकिन दाऊद उन्हें पहनकर चल ना सका, क्योंकि उसने उन्हें कभी परखा ना था, उतार दिया। और उसके बाद खुदा के लोगों वो चल पड़ा उससे लड़ाई करने के लिए। खुदावंद के लोगों, बाइबल में लिखा हुआ है कि उसे रास्ते में नाला मिला, नाले में से उसने 5 पत्थर उठाए और अपनी चरवाहे वाली थैली में रखे और एक गोफन रखा और चल पड़ा। और जब ये दोनों आमने सामने थे, तब लिखा है जाति जूलियत कहने लगा, परमेश्वर के वचन में कहने लगा, जाति जूलियत कहने लगा उससे कि क्या मैं कुत्ता हूं जो तू छड़ी लेकर आया है मेरे पास? खुदावंद के लोगों, उसने कहा, तूने जिंदा परमेश्वर की सेना को ललकारा है और आज ये जिंदा परमेश्वर की सेना को ललकारा है और आज मैं तुझे मारूंगा। खुदावंद के लोगों, लिखा है जब दोनों आमने सामने थे, तब परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है, खुदावंद के दास दाऊद ने कहा, तूने सेनाओं के यहोवा को ललकारा, तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखो बेटा, वो खत्म हो रहा है वहां पे, 8 मिनट का है सिर्फ वो। तुम वहीं खड़े रहो ना, डिस्टर्ब कर रही हो तो वहीं रहो, ध्यान वहीं रखो, खत्म होने वाला, मैं घड़ी देख रहा हूं वहां पे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर महान है और जीवित और सामर्थ्य है। उस दास ने, परमेश्वर के दास ने अपने गोफन में एक पत्थर रखा और घुमाकर ऐसा मारा खुदावंद के लोगों की, जो जाति जूलियत के माथे के बीचों बीच लगा, क्योंकि उसके आगे एक शख्स ढाल लेकर चलता था और वो सिर से लेकर पैर तक ढका था, लेकिन सिर पर थोड़ा सा खुला था। वहीं पर वो पत्थर जाकर धंस गया और दाऊद ने उसी की तलवार से दौड़कर उसके गले को काटा। तब लिखा, इस्राएली महिलाओं ने एक गीत गाया कि शाऊल ने तो हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को। मालूम क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के दिनों को खुदावंद के हाथों में सौंपा था। लिखा हुआ है पर परमेश्वर के वचन में, जब वो भेड़ बकरियां चराता था, जंगल से कोई शेर या भालू उसके मेमने को लेकर जाता था, तब वो दौड़ कर जाता था। और लिखा हुआ है परमेश्वर के कलाम के आधार पर वो दौड़कर अपने हाथों से शेर और भालू के जबड़े को चीर देता था और मेमने को और अपने बकरी के बच्चे को वो जिंदा बचा कर ले आता था। खुदावंद के लोगों, अगर मैं और आप अपनी जिंदगी के दिनों को खुदा के हाथों में सौंपेंगे तो हमारी जिंदगी के दिन का मालिक वो है। वो सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, लेकिन हमेशा तक मेरे और आपकी अगुवाई करेगा, हमेशा मेरे और आपकी निगहबानी, हमेशा मेरे और आपकी पासबानी करेगा, हमेशा वो मेरे और आपके साथ रहेगा, हमेशा वो मेरे और आपकी मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक किस्सा बहुत अच्छा याद आता है जो खुदा के कलाम में आपको मिले। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है कि शारपत नगर में एक विधवा रहा करती थी। लिखा हुआ पहला राजा उसके 17वें अध्याय उसके 8वें पद से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों की उस देश में बड़ा अकाल था। 3.5 वर्ष से जमीन पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। लोग पानी के ना होने के कारण कोई अन्न भी उनके बीच में नहीं उपजा था, कोई भी अनाज का दाना नहीं था। कबूतर और फाख्ताओं की बीट सोने और चांदी के भाव बिकती थी, क्योंकि उसमें अनाज के दाने हुआ करते थे। लोग अपनी संतान को तक काट कर खाने के लिए तैयार थे। इस भयंकर अकाल के समय में, जब आज और कल मैं और आप भी अकाल के दौर से गुजर रहे हैं, महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, भूकंप और तूफानों की और बाढ़ों की जोर से गुजर रहे हैं, हर रोज सैकड़ों लोग मर रहे हैं, लोग हलाक हो रहे हैं, जिंदगी का पता नहीं कि आगे क्या होगा। और ऐसे ही देश में ये विधवा रहा करती थी। बाइबल में लिखा है ये परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी, परमेश्वर से प्रेम करने वाली स्त्री थी। एक दिन खुदा के खादिम एलिया को परमेश्वर ने वहां पर भेजा और एलिया जब वहां पर गया तो लिखा हुआ है ये स्त्री लकड़ी बीन रही थी। और जब ये लकड़ी बीन रही थी तो खुदा के दास ने इससे कहा कि मेरे लिए एक कटोरा ठंडा पानी लेती है। जब ये पानी लेने जा रही थी तो इसने आवाज दी, मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेते आना। ये स्त्री कहने लगी कि मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की सौगंध, मेरे पास ना तो मेरे पास सिर्फ मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। 2-1 लकड़ियां बीने लिए जाती हूं ताकि एक टिकिया बनाऊं, मैं और मेरा बेटा खाएं और उसके बाद हम मर जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के खादिम ने एक बात कही, इससे पहले कि तू अपने और अपने बेटे के लिए बनाए, जा मेरी बात के अनुसार कर, तू पहले मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी बना कर लाना, क्योंकि मेरे खुदावंद के जीवन की शपथ, जब तक जमीन पर अकाल रहेगा ना तो तेरे मटके का मैदा खत्म होगा और ना कुप्पी का तेल। खुदा के लोगों, परमेश्वर के खादिम की इस बात को उसने अपने दिल में बैठा लिया, अपने मन में बैठा लिया, अपने हृदय में बैठा लिया और वो आगे बढ़ चली और जाकर उसने टिकिया बनाई और टिकिया बनाकर पानी के साथ खुदा के दास के पास लाने लगी होगी। उसके बेटे ने कहा होगा, माँ ये रोटी मुझे दे दे, ये आखिरी रोटी है, ये मौत की रोटी है। उसने कहा नहीं,
हमारे दिन बेटा परमेश्वर के हाथों में है। हम इस रोटी को खुदा के खादिम के हाथों में सौंपेंगे। और वो रोटी को लेके गई और खुदा के खादिम के हाथों में सौंप दिया। उसने रोटी खाई, पानी पिया और वहां से चला गया। लेकिन जब वो स्त्री अपने घर में गई तो उसने अपने मटके में देखा, फिर से उतना मैदा आ गया, फिर से उतना तेल आ गया। उसने फिर टिकिया बनाई, अपने अपने बेटे के लिए बनाई, खाए। और बाइबल में लिखा वो स्त्री और उसका घराना बहुत वर्षों तक खाने पाए। खुदावंद के लोगों, अगर मेरे और आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारे लिए आखिरी है, अब हमारे पास सब कुछ समाप्त हो जाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास कोई आशीष नहीं है, यही हमारी जिंदगी का अंत है, नहीं। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है, दाऊद कहने लगा मेरे दिन तेरे हाथों में है। अगर हम अपने दिनों को अपने खुदा के हाथों में सौंपेंगे, अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंपेंगे, अपने आप को उसके आगे समर्पित करेंगे, वो हमें जीवन देगा। और एक ऐसा जीवन देगा खुदा के लोगों जो मेरे और आपकी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। मेरे और आपको एक ऐसी बरकत से भरेगा, मेरे और आपको एक ऐसी आशीष से भरेगा जो मेरे और आपके जीवन से कभी खत्म ना होने पाएगी। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि अपनी जिंदगी के दिनों को अपने खुदा के हाथों में सौंपना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। बाइबल में लिखा उस स्त्री के घर में जब तक अकाल रहा, ना तो उसका मैदा खत्म हुआ और ना कुप्पी का तेल खत्म हुआ। खुदावंद के लोगों, किसी का जीवन उनकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता, लेकिन यदि हम अपने जीवन के दिनों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, उससे कहेंगे प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मेरा जीवन घटता जा रहा है, चिंताओं ने मुझे घेर लिया है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा, शादी भी नहीं हो पा रही है, नौकरी भी नहीं लग पा रही है, हस्बैंड भी बहुत दारू पीता है, पत्नी भी बिगड़ गई है, बेटा और बेटियां भी मेरे कहना नहीं सुनते। आइए आज अपने दिनों को खुदा के हाथों में सौंपे, प्रार्थना करें प्रभु आपके जीवन के दिनों को बनाएगा, इतना मजबूत बनाएगा कि वो आपको अपनी खुशियों से भरेगा। हालेलुया। वो आपको जीवन देगा, वो आपको अपनी जिंदगी अता करेगा, वो आपके संग बना रहेगा। लेकिन हर रोज प्रार्थना करें कि प्रभु मैं अपनी जिंदगी के दिनों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। और जब आप अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपेंगे, वो आपको भरेगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको बना कर रखेगा। आपके दिन दौलत के हाथ में नहीं है, आपके दिन संसार के हाथ में नहीं है, आपके दिन पैसे के हाथ में नहीं है, आपके दिन आपके बेटे और बेटियों के हाथ में नहीं है, लेकिन आपके दिन आपके खुदावन के हाथ में। और जब आप उसके हाथ में अपने जीवन को सौंपोगे तो मैं आपको बताऊं परमेश्वर आपको संभालेगा। एक कठिन परिस्थिति में, घटी के दिनों में भी वो आपको संभालेगा। आपके डेरे में कभी भी मुसीबत नहीं आएगी, आपके निकट कभी भी मुसीबत नहीं आएगी, और अगर आएगी तो वो आपको जयवंत करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। खुदावंद यीशु नासरी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर हैं। तेरे जीवित और सामर्थी कलाम के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जिन कानों ने इस कलाम को सुना है, जो सुनने चाह रहे हैं, प्रभु ने बरकत दे। हर एक उन सब्सक्राइबर्स को, खुदावंद सदस्यों को प्रभु जो इस चैनल के माध्यम से तेरे कलाम को सुन रहे हैं, प्रभु उन्हें बरकत दे। इस पेज के माध्यम से प्रभु तू उन्हें बरकत दे और उन्हें आगे बढ़ा, और उनके जीवन में प्रभु तेरा आशीष का हाथ हमेशा बना रहे, और यीशु मसीह नासी के नाम से वो उन्नति करने वाले हो सके। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो अपनी बीमारी के बिस्तर पर बीमार है, प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर छूकर चंगाई दे। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो बीमारी जाने पाए। खुदावंद जो कोरोना पॉजिटिव हो गए, प्रभु यीशु तेरे खून को लगाता हूं, शिफा बख्श, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा खुदावंद, ताकि वो शिफा पाकर आपकी महिमा कर सके। प्रभु प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिनके मुकदमे चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ऐसा रास्ता निकाल के उनके मुकदमे हल हो सके, और यीशु के नाम से खुदावंद तू उनका वकील बनकर उन्हें जयवंत कर। प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह जो किसी प्रकार की स्किन डिजीज से है, प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह जो मौत की दौर से गुजर रहे हैं, प्रभु कैंसर है जिनको खुदावंद हाथ बढ़ाकर छूकर शिफा बख्श, यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगाई मिलने वाली हो सके। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों के लिए दुआ करता हूं खुदावंद यीशु मसीह, शैतानी आत्मा यीशु मसीह नासी के नाम से इसी समय उनको छोड़कर चले जाए। तेरे खून को लगाता हूं प्रभु ने आजादी बख्श खुदावंद। प्रार्थना करता हूं हाथरस और गुरदासपुर के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के लोगों के लिए, पंजाब और लुधियाना के लोगों के लिए, वरन इस भारत के कोने कोने में रहने वाले उन सभी लोगों के लिए प्रभु जो तेरे कलाम को सुन रहे हैं, जिन्होंने प्रार्थना निवेदन भेजा है, प्रभु ने छूकर शिफा दे खुदावंद। अच्छा कर प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से उनकी सारी तकलीफें, गरीबी जाने पाए, शैतान जाने पाए, और सारी समस्या उनके जीवन से जाने पाए, वो छुटकारा पाने वाले हो सके। जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम है खुदावंद, जिनको आर्थराइटिस है, प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू को लगाता और चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से वो भले चंगे होने वाले हो सके। खुदावंद तेरे जीवित हाथों में सौंपता हूं, सारा जलाल सारी महिमा आपको देते और चंगाई को विश्वास के संग ग्रहण करते हैं, और प्रभु तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। सारा जलाल सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, वो स्तुति की योग्य है। आइए परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
गॉड ब्लेस यू प्रभु आपको आपकी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके लिए प्रार्थना करते हुए। नीचे दिए हुए हमारे ईमेल आईडी पर आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम हर रोज आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। आप दिन भर प्रभु में बढ़े, हमेशा प्रभु में बढ़े, परमेश्वर के वचन को सुने और उन्नति करते जाएं, क्योंकि वो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। जब आपने इस वचन को सुना है, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर भेजिए, ताकि हम उन्हें पढ़कर आपके लिए प्रार्थना कर सके, खुदा से आपके लिए बरकतों को मांग सके। आगे बढ़िए और हर रोज एक ही प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मेरे दिन तेरे हाथ में है। मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु मेरे दिन तेरे हाथ में है। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे, सुरक्षित रखे और आप प्रभु में उन्नति कीजिए। और अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, आप 24 घंटे किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित